यिशु की किताब 3 अध्याय 14 से पढ़िए, 14 और 15। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हाँ, हर एक घराने का नाम रखा जाता है हाँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह धन दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? इस कारण मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। पौलुस कहता है मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं, प्रार्थना करता हूं, हर एक घराने का नाम पृथ्वी पर और स्वर्ग में रखा जाता है पिता के द्वारा। यानी कि आपका घराना परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। आपका घराना परमेश्वर का चुना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यानी परमेश्वर चाहता है आपके घराने को बचाना, और आप अकेले आपके घर के लिए आशीष का कारण भी बन सकते हो। आप अकेले ही अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए श्राप का कारण भी बन सकते हो। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है घरानों का टूटना। पहले समय में जब हम छोटे छोटे थे, देखते थे चाचा ताया, दादा दादी, ये वो सब मिल के रहते थे, एक घराने में रहते थे, एक ही जगह खाना खाते थे, एक ही तंदूर में, एक ही चूल्हे पे रोटी बनाते थे, एक ही प्रकार की सब्जी बनाते थे, सब मिल के उसी को खाते थे, और बड़ा प्यार था आपस में, शीशे के जैसे एक दूसरे के सामने खुले थे सब लोग। और आज समस्या ये है कि हर एक का अलग 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 मेथड है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। आज जमाना बदल गया है, जमाना आ गया सेल्फी का। सेल्फी कहां से आई मालूम है आपको? बहुत सारे बेटे बेटियों को देखते हैं, कभी बस में खड़े होके फोन उठा के क्लिक, है ना, कोई इधर से फोन उठा के हाँ करके, कोई यूं करके, है ना, कोई आंखें खोल के, है ना। और आजकल तो आर्टिफिशियल भी आ गया ना, फोन के अंदर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको पता नहीं सींग भी लगा देंगे, आपको मुच्छे भी लगा देंगे, है ना, आपका चेहरे का स्टाइल ही बदल देंगे, है ना। चाहे शक्ल आपकी कैसी परमेश्वर ने बना रखी हो खूबसूरत, और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं इसको, है ना, रंग भी बदल देते हैं, और बड़े खुश होते हैं लोग देख के। फिर उसको फेसबुक पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, और फिर सुबह सुबह उठ के उसको देखेंगे किस किस ने लाइक किया है, किस किस ने देखा है, किस किस ने कमेंट किए हैं। एक बार एक बहन ने बड़ी काले रंग की, काले रंग भी खुदा ने बनाए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, परमेश्वर ने बनाए हैं, और ऐसी फोटो डाल दी उसने, बिल्कुल चिट्टी सफेद। तो मैंने देखा ये बहन ने क्या लगाया। मैंने उसको फोन करके पूछा बेटा तूने कौन सी साबुन लगानी शुरू की है? तो मैंने नहीं पास्टर जी, ये ना अब फोन में सॉफ्टवेयर है, काले को गोरा कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बदल रहे हैं आप लोग। मैंने बोला मैं जैसा भी हूं, मुझे बोला आप कलर किया करो, आपके बाल ये वो, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, बढ़िया हूं। जो बाल परमेश्वर ने दिया धन्यवाद हो, जिसके ये भी नहीं है वो क्या करे, है? आप जैसे बनाए हो, परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाए, बहुत खूबसूरत बनाए, लेकिन मैं कह रहा था जमाना सेल्फी का है। सेल्फी कहां से आई? सेल्फी का पहले क्या है? अगर उसको आई काटते तो क्या था? सेल्फ, और सेल्फ के साथ सेल्फिशनेस, स्वार्थी। आजकल घराने में लोग क्या हो रहे हैं? स्वार्थी। घराने में लोग क्या हो रहे हैं? स्वार्थी। 3 बेटे, तीनों स्वार्थी, अलग अलग पूंजी इकट्ठी करते हैं, मां बाप बेचारे फिरते रहते हैं, मां बाप को कुछ मिलता नहीं है,
माँ बाप बुजुर्ग हो, उनको कोई देखता नहीं, 3-4 बेटे हैं, सब अपनी अपनी पूंजी जगाने में लगे हुए हैं। घराने बर्बाद होते जा रहे हैं, घराने टूटते जा रहे हैं। 2 भाई हैं, उनका भी प्यार नहीं है आपस में, एक ही छत के नीचे रहते हैं। कभी कई बार तो बेटी अलग, बाप अलग, पति अलग, पत्नी अलग, उसके माँ बाप दादा दादी अलग। क्यों? घराने टूट रहे हैं। सेल्फी आ गई ना बीच में। शैतान चाहता है कि घराने टूटे। परमेश्वर कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। शैतान कहता है तू फंस, तेरा घराना फंसाया जाएगा। तो आप अपने घराने के लिए आशीष का कारण भी बन सकते हैं, आप अपने घराने के लिए श्राप का कारण भी बन सकते हैं। परमेश्वर कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। शैतान क्या कहता है? चोरी से, चुपके से तू फंस, तेरा घराना फंसाया जाएगा। अब कितना खतरनाक है ये बात। पहले परिवारों में लोग इकट्ठे रहते थे, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का परिवार इकट्ठा रहता था। आजकल कहीं देखने को भी नहीं मिलते। एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही रसोई होती थी, एक ही जगह खाना खाते थे बैठ के, एक ही उनका डाइनिंग टेबल होता था। एक दूसरे का ख्याल करते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को संभालते थे। लेकिन आज वो नहीं रहा, क्योंकि शैतान ने घरानों को तोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे की शादी करते हैं, माँ बाप ये सोच के शादी करते हैं बहू आएगी सुख देगी, शांति मिलेगी, काम में मदद करेगी। बहू आ जाती है दूसरे महीने में, क्या पहले महीने में 15 दिन बाद बोलते देखो जी मुझे तेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, मुझे आपके मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। नहीं रहना तो नहीं रहना भाई, उसका क्या करेगा कोई। मनाएंगे, बात करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। पति कहता चलो कोई बात नहीं, जैसा तू चाहती है तेरे साथ मैं भी ठीक हूं। बड़ा मुश्किल है। भाइयों का प्यार नहीं है आपस में। 5 भाई 6 भाई हैं तो ये समझ लीजिए 5-6 उनकी अपने अपनी सिस्टम है सबके, और फिर आगे जब उनके बच्चे हैं तो उनका भी अलग अलग है। शैतान यही तो चाहता है। इकट्ठे मिलके बैठना बंद हो गया, इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करना भी बंद हो गया। शैतान चाहता है तुम फंसो, शैतान चाहता है तुम बर्बाद हो जाओ, शैतान चाहता है तुम्हें उजड़ जाओ तुम। लेकिन परमेश्वर घराने से प्यार करता है। परमेश्वर कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आपके घराने को परमेश्वर बचाना चाहता है, आप उसके कारण बन सकते हो। कोई बोले हालेलुया, हालेलुया। आजकल प्राइवेसी आ गई सारी जगह ना, प्राइवेट बातें, फोन में प्राइवेट पासवर्ड लगा के रखते हैं। कहीं मम्मी ना फोन देख ले, पासवर्ड लगा के रखते हैं, भाई ना फोन देख ले, बहन ना फोन देख ले, कहीं पापा ना फोन देख ले। प्राइवेसी, और इतनी ज्यादा प्राइवेसी है इस फोन में, कई बार तो रजाई में मुंह डाल के भी फोन देखते रहते हैं। दोस्तों में प्राइवेसी, परिवार के रिश्तों में प्राइवेसी। प्राइवेसी समझते हो ना, मेरा पर्सनल सेल्फी मेरे खुद की है तो है ना, कोई दूसरा बात ना कर ले। और इस तरीके से शैतान नौजवान लोगों को गुमराह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। परिवारों का प्रेम खत्म होता जा रहा है, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। शैतान सफल हो रहा है। ये जो आपके हाथ में फोन दे दिया ना, फोन में भी बाइबल है, अच्छी बात है, फोन की बाइबल पढ़िए, लेकिन इस बाइबल को भी मत छोड़िए, इसको भी साथ में रखिए। कहीं ऐसा ना हो ये बाइबल आपसे चली जाए, आपसे छीन ली जाए, और फोन की बाइबल में बाइबल के साथ और कुछ भी आना शुरू हो जाए कल को ऐड, तो मुश्किल हो जाएगा। प्राइवेसी, सारी जगह प्राइवेसी मांगते हैं लोग। फोन में प्राइवेसी, घर में प्राइवेसी, स्कूल में प्राइवेसी। पिछले समय में क्या होता था, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लेके जाते थे, मास्टर के हाथ में करते थे, और मास्टर जी को बोलते थे सर जी ये बच्चा हम आपके हाथ में दे रहे हैं। और मास्टर जी उसे पढ़ाता था, देखता था और जांचता था उसे, और उसके मम्मी पापा को बोलता था देखो आपके बच्चे के अंदर ये गुण है, आपका बच्चा ये बनेगा, इसको इस लाइन में डालिएगा। आजकल स्कूल भी प्राइवेसी नहीं बताते, और भी प्राइवेसी रखते हैं। स्कूल काउंसलिंग नहीं करते कि ये क्या किस बात में आगे जाएगा, बताया नहीं जाता वहां भी। क्यों? गुम रखा जाता है, चुपचाप करके छुपाया जाता है। सेल्फी आ गई सारी जगह में। कई बार तो माँ बाप को बाद में ही पता चलता है, बच्चे कुछ और ही करके बैठ जाते हैं। माँ बाप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था।
कई बार नशे में पड़ जाते हैं, चोरी में पड़ जाते हैं, है ना, गलत संगत में पड़ जाते हैं, बुरे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। क्यों? प्राइवेसी है। क्यों? प्राइवेसी है। माँ बाप कहते हैं बच्चों को अपना काम करने दो, बच्चों को अपना काम करने दो, लगे रहने दो। उनको फोन भी ले लेके दे देते हैं, वो लगे रहते हैं फोन में। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फोन खुद ही ऐसी ऐसी चीजें देना शुरू कर देता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। आपका बच्चा खराब हो गया, आपकी बेटी, आपका बेटा की जिंदगी हो गई बर्बाद। और उधर से कोई फिर फोन करेगा, उधर से कोई फोन करेगा। आजकल तो फोन पे भी शादी ब्याह हो जाते हैं। जिंदगियां खराब, प्राइवेसी, खानदान टूटते जा रहे हैं, घराने टूटते जा रहे हैं। घरानों को समझते नहीं है। 5 भाई हैं, 5 भाइयों का अपना अपना अलग अलग परिवार है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। एक ही माँ बाप के, लेकिन बनती नहीं एक दूसरे के साथ। क्यों? प्राइवेसी आ गई। हम क्यों दूसरे को अपना भेद दें? हम दूसरे को क्यों बताएं? दूसरे को क्यों समझाएं? क्यों? क्या हो जाएगा? मुझे नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, मुझे खत्म कर देगा। आपस में उठना बैठना खत्म हो जाता है। यहां तक तो शादी ब्याह भी आप ही कर लेते हैं। पड़ोस वाले सगे भाई को बाद में ही बताते हैं कि तुम कल सुबह तैयार हो जाना, बारात में जाना है। वो कहते हैं ऐसे कैसे भैया? हाँ बस ऐसे ही है। सेल्फी आ गई। आज को जो जमाना चल रहा है ना, सेल्फी का जमाना चल रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, इकट्ठे होना नहीं छोड़ना, इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। इकट्ठे होगे तो क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। इकट्ठे होगे तो एक दूसरे के दुख की बात करोगे, सुख की बात करोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे। शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम इकट्ठे बैठो। जिस घर में शैतान काम करता है, सबसे पहला काम यही होगा, उस घर के लोग इकट्ठे बैठ के दुआ नहीं करेंगे। उस घर के लोग, बेटा कहेगा मैं सोते समय बिस्तर में कर लूंगा जी, माँ कहेगी कोई बात नहीं बिस्तर में, मैं भी बिस्तर में कर लूंगी, पापा भी बिस्तर में कर लेगा। धीरे धीरे पता लगेगा दुआ करते ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर शैतान का असली रूप आना शुरू हो जाएगा। असली रूप आएगा शैतान का। फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर सेल्फी आएगी, प्राइवेसी आएगी, है ना, और धीरे धीरे घराना टूट जाएगा। शैतान की योजना सफल हो जाएगी। आजकल बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में भी ऐसे, अरे वो तो अविश्वासी है, मैं तो विश्वासी हूं, मेरा उसके साथ क्या मेल? तुम्हारा इसके साथ, अरे अपने भाई के साथ मेल नहीं है। बाहर तो चला जा दारू पीने के लिए, बाहर तो लोगों के साथ काम करने के लिए जाता है, बाहर तो बिजनेस करने के लिए जाता है, उनके साथ फिर तेरा क्या मेल है? या तो फिर तू ऐसा ही बन के विश्वासियों के बिना किसी के साथ रिश्ता ही ना रख। क्यों? प्राइवेसी आ गई। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है तुम्हारा प्यार दर्शाओ, लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे अंदर मसीह है, दिखाओ। आजकल अपने सगे भाई को तो माफ नहीं करते। भाई तुम शैतान की योजना को पूरा करो, घराने को नहीं समझ रहे कि तुम्हारे घर में सास भी है, ननद भी है, देरावनी भी है, जेठानी भी है, पड़ोसी भी है। वो किस लिए है? वो इसलिए है ताकि तुम उनको भी तुम बचाने का कारण बन जाओ, ताकि तुम्हारे द्वारा वो भी बच जाएं, ताकि उनका भी उद्धार हो। तुम ऐसा प्यार दिखाओ यीशु का, उनके अंदर भी यीशु की चसक आ जाए, यीशु की चाहना आ जाए उनके अंदर भी है। लेकिन शैतान क्या कहता है? नहीं बोलना पड़ोसन को, अपनी दौरानी से जेठानी से नहीं बना के रखना, वो स्वर्ग में चली गई तो तू रह जाएगी, है? इतनी जलन, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? और सिर्फ आप में ही नहीं है, सब लोगों में यही है, पादरियों में भी यही है, विश्वासियों में भी यही है। बड़ा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। क्या बताएं, किससे बड़े अजीब अजीब आ जाते हैं, है ना? पर शैतान का काम क्या है? एक बात को याद रखना, शैतान का काम है आपके परिवार को, आपके घराने को नाश करना। और आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने घराने को बचा भी सकते हो और श्रापित भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। खानदान शीशे के जैसे होता है। कैसे होता है खानदान? घराना कैसे होता है? शीशे के जैसे। 3-4 बहनें होती हैं, भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, चाचे ताए होते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की कमजोरी को समझते हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है? भाइयों एक दूसरे के अपराधों को माफ करो
एक आदमी गलती करके आ जाता है, दूसरे घर के लोग बैठ के उसको समझा देते हैं, कहते कोई बात नहीं, तूने गलती कर दी, आगे से नहीं करना, अपना ही बेटा अपना ही भाई है, जाने नहीं देना, टूटने नहीं देना, उसको बिखरने नहीं देना, नाश नहीं होने देना, उसको संभाल लेते हैं और वो प्यार में खींच के चला आता है। वो कहता है मैं अपना परिवार छोड़ के नहीं जा सकता, मैं अपना लोगों का प्यार छोड़ के नहीं जा सकता। शैतान क्या कहेगा? अलग हो जा, सेल्फी ले, सेल्फी का जमाना है। जो तू कमाएगा तेरा ही है, जो तू करेगा वो तेरे ही है, सब कुछ। परिवार से अलग करके 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 आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। शैतान चाहता है। घराने में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं ना। बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बेटे बेटियां होते हैं, फिर नाती पोते होते हैं, फिर उनकी अलग शादी होती है, बुआ फूफा, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। सब रिश्ते एक दूसरे को संभालते हैं। शैतान चाहता है सब एक दूसरे से लड़ें। खानदानों की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, घरानों की लड़ाई। कभी पता लगता है पुरानी हिस्ट्री किसी की देखोगे तो दोनों एक ही थाली में खाते थे, एक ही बाप के बेटे थे, लेकिन दोनों के अंदर दुश्मनी होगी। किसी को जमीन के लेके दुश्मनी होगी, किसी को पैसे के लेके दुश्मनी होगी, किसी को बिजनेस को लेके दुश्मनी होगी, किसी ने कैसी दुश्मनी कर ली, दुश्मनियां इतनी होगी, खानदानी दुश्मनी बन गई है? और फिर एक खानदान दूसरे खानदान के खून का प्यासा, एक खानदान दूसरे खानदान के खिलाफ में। लेकिन प्रभु क्या कहता है? घराने का नाम स्वर्ग से रखा जाता है। बाइबल में भी देखोगे, बाइबल में भी घरानों का नाम है। ये उसके घराने से है, ये उसके घराने से है, ये दाऊद के घराने से है ना। अंधा भिखारी पुकार के कहने लगा, हे परमेश्वर, हे यीशु, दाऊद की संतान। क्यों? क्योंकि दाऊद के घराने से यीशु मसीह आ रहा है, उसकी पीढ़ी से चल के आ रहा है। तो घराने का नाम, आजकल भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे बुजुर्गों के नाम से जाना जाता है। उनके बच्चों के नाम से नहीं जानते, उनके बुजुर्गों के फलाने के घर में जाना है भाई, उनके बड़े का नाम बताएंगे, हाँ उनके घर में, तब जाके कोई मदद करेगा, हाँ वो घर उनका है। आजकल लोगों ने बदल दिया है। लोगों ने अपने घर बनाते हैं, बड़ा सुंदर सा घर बनाते हैं लोग, है ना। घर की भी एक अच्छी कहानी है। बड़ा सुंदर सा घर बनाते हैं, या डिजाइन बनवाते हैं, या फिर बना बनाया घर खरीदते हैं, और घर के आगे एक नेम प्लेट लगाते हैं। नेम प्लेट में क्या होगा? अपने माँ बाप दादे का नाम नहीं लिखेंगे, खुद का नाम लिख देंगे, या किसी फिल्मी कलाकार का नाम लिख देंगे, फलाना निवास। हम लोग भी ऐसे चक्रों में पड़ गए, है ना। घराने को हम लोग क्या करते हैं? घर देखते हैं, सुंदर सा घर, अच्छा सा घर, कीमती घर जिसमें सारी फैसिलिटी होती है, और कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आके रहूंगा। असल में कर क्या रहे हो? घर तो खूबसूरत है, लेकिन आप प्राइवेसी में रहना चाह रहे हो, बंद डब्बे में ही रहना चाह रहे हो। आप कहाँ रहना चाह रहे हो? बंद डब्बे में। शाम को दरवाजा बंद कर देते हैं, दिन में भी आजकल तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्यों? कोई आके परेशान ना करे। मैं केरल में गया था, केरल में मैंने देखा किसी घर के अंदर दरवाजा नहीं है, ताला लगाते ही नहीं वो। रात में ताला लगा के नहीं सोते। मालूम है क्यों? चोर नहीं होते। पड़ोसी एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। पड़ोसी से वो प्रेम रहा नहीं। हम घर ले लेते हैं, घर में अलग से सुकून से रहना पसंद करते हैं, लेकिन असल में क्या है? तुम अपने खानदान को, अपने घराने को छोड़ के तुम डब्बे में बंद होकर रहना चाहते हो। कैद तुम अपनी आप की खुद की कर रहे हो। शैतान यही तो चाहता कि तुम खुश रह जाओ, बस अपने आप को खुश रखो। परिवार के साथ रिश्ता बना के मत रखना, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कामों को देख के, तुम्हारी दुआओं के साथ परमेश्वर उस घराने का भी उद्धार कर देगा। नहीं तो शैतान नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार पाए। हालेलुया। घराने का जब काम देखते हैं ना, तो उस घराने के काम में परमेश्वर का करैक्टर नजर आता है, परमेश्वर का चरित्र नजर आता है घराने में। क्यों? घराने में बड़े भी होते हैं, घराने में माँ भी होती है। परमेश्वर माँ जैसे प्यार करता है। घराने में बाप होता है, बाप जैसे बच्चों के लिए मेहनत करता है, सब कुछ मुहैया करवाता है, सारी चीज़ों को उनको लेकर आता है, मेहनत करता है, खूब कमाई करता है। किस लिए? अपने बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर भी वैसे ही करता है, अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। माँ भी वैसे ही अपने बच्चे से प्यार करती है। एक भाई की केयर करता है, वैसे प्रभु भी अपने वचनों के द्वारा हमारी सुरक्षा भी करता है, हमें सलाह भी देता है, हमारा अच्छा सलाहकार भी है। घराने में जो रिश्ते हैं वो परमेश्वर के करैक्टर को दिखाते हैं। असल में क्या दिखाते हैं? परमेश्वर के
करैक्टर को दिखाते हैं, परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं, परमेश्वर तब को आपका घराना दिखाता है। बाप से डरते हैं इसलिए पिता से भी डरते हैं, परमेश्वर से भी इसीलिए डरते हैं। माँ से प्यार करते हैं, है ना। पति पत्नी भी हैं उसमें, जैसे पति पत्नी की रक्षा करता है, संभाल करता है, वैसे ही परमेश्वर कलीसिया की संभाल करता है ना। और जब शादी करते हैं तो हम आशीर्वाद भी देते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, और औरतों को, लड़कियों को और लड़कों को भी समझाते हैं, लड़कियों को समझाते हैं जैसे कलीसिया मसीह की अधीनता में रहती है, मसीह की दुल्हन है, वैसे तुम भी पूरी पवित्रता के साथ अपने पति की अधीनता में रहना। और पति को भी ऐसे बताता जैसे परमेश्वर ने, मसीह ने कलीसिया से प्यार किया, उसके लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही पति की भी जिम्मेदारी अपनी पत्नी से प्यार करे और अपनी पत्नी के लिए अपनी जान तक दे दे। परमेश्वर का करैक्टर आपके घराने में, आपके घराने में परमेश्वर का करैक्टर है। इसलिए प्रभु कहता है तू बच, वो सारे रिश्ते फिर से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तू बच, वो सारे रिश्ते फिर से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। भाई भाई बन जाएगा, बहन बहन बन जाएगी, पत्नी पत्नी होगा, पति पति होगा, माँ माँ बनेगी, बाप बाप बनेगा। परमेश्वर घराने से प्यार करता है। आदम को भी परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए भी साथी बनाया। और अब्राहम के घराने को भी परमेश्वर कहता मैं आशीष दूंगा, और उसने आशीष दी। जैसे बाप सब्र करता है, माँ सब्र करती है बच्चे के लिए, परमेश्वर भी वैसे ही सब्र करता है। घराना सब्र करता है बच्चों, अपने अपने घर के लोगों के लिए, वैसे ही कलीसिया भी सब्र करती है, परमेश्वर भी सब्र करता है, माँ बाप भी सब्र करते हैं एक दूसरे के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मिट्टी में आदम को लेके मिट्टी से आदम को बनाया, उसके अंदर दम डाला और उसको जिंदा कर दिया, जिंदी जान बना दिया, और उस जान के साथ और लोगों को भी जोड़ दिया। उसके पसली में से निकाल के पसली बनाई, औरत बनाई, और उनको जीवन का वरदान दिया कि तुम बढ़ो, फलो फूलो, पृथ्वी पे भर जाओ। मतलब तुम अपने घराने का विस्तार करो, घराने को बढ़ाओ। घराना बढ़ाना परमेश्वर की ओर से है, और घराने को खत्म करना किसकी ओर से है? घराने को खत्म करना शैतान की ओर से है। घराना बचाना परमेश्वर की मर्जी, योजना है। घराने को खत्म करना शैतान की मर्जी है, शैतान की योजना है। अब आपको देखना है आप क्या करना चाहते हो। यदि आप सच्चे मसीह हो तो याद रखना आपकी दुआओं के द्वारा आपका घराना भी बचाया जाएगा, यह परमेश्वर का वायदा है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं और घर के लोग खुश हो जाते हैं, है ना। तूने हमारा नाम ऊंचा कर दिया, हमारे खानदान का नाम ऊंचा कर दिया, हमारे घराने का नाम ऊंचा कर दिया। जिस तरीके से आप खानदान का नाम ऊंचा करते हैं, उसी तरीके से आप यीशु का नाम भी ऊंचा करें, कलीसिया का नाम भी ऊंचा करें। कलीसिया भी एक घराना है। हालेलुया। कलीसिया भी क्या है? घराना है। बेटा इसको बैठने के लिए बताओ, डिस्टर्ब ना करें। कलीसिया भी क्या है? घराना है। और कलीसिया का घराना, ये घराने में भी बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। हालेलुया। ये भी एक घराना है, और इस घराने का नाम भी स्वर्ग से रखा गया है। जैसे आपके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, वो एक घराना है, उसी तरीके से उन घरानों को मिला के ये भी एक घराना है, ये स्वर्गीय घराना है। यहां भी लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के पापों को माफ करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को भूल जाते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, है? कलीसिया में अगर आपस में कोई गड़बड़ करता है तो हम उसे एक ही बात बोलते हैं, भैया आप पहले अपने आप को सही करो, उसके बाद आप कलीसिया में आना। क्योंकि प्रभु ने यही कहा, यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ अबदावट है, कुछ खोट है, तेरे भाई के मन में कोई शिकायत है, और तू भेंट लेकर मंदिर में आ रहा है, तो एक काम कर, पहले अपनी भेंट को वहीं पे रख दे, पहले अपने भाई से जाके मेल मिलाप कर, तब आके परमेश्वर को भेंट चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना, तब तेरा परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। यदि भाई के मन में तो तू खोट डाल के आ रहा है, उसके साथ तो तूने समझौता नहीं किया, और आ रहा है तो परमेश्वर के पास, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहां पे प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है फैमिलीज में। खानदान अगर घराना है तो इकट्ठा बैठेगा तो सारी बातें खुलेंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, है?
मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी? दूर हो जाएगी। शैतान चाहता है आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालना, आपके घराने में। कभी कभी वो पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल देता है, भुगतते रहो भी, कई सालों तक चले जाते हैं। पत्नी के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई तो कई साल लग जाते हैं उसके दिमाग से बात निकलने में, निकलती ही नहीं है। पति के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई तो बस फिर मुश्किल हो जाता है। शैतान चाहता है मिसअंडरस्टैंडिंग आए आपके फैमिली में, आपके घराने को शैतान खराब करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग आपके परिवार में डालना चाहता है। पर नया नियम में जब हम आ जाते हैं तो नया नियम में परमेश्वर कहता है एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे को माफ करो, गिरते हुओं को संभाल लो, यहां तक आग में जो बर्बाद होने के लिए, नाश होने के लिए, जलने के लिए जा रहे हैं, झपट मार के उनको भी खींच लो बाहर। ये किसका काम है? घराने का। किसका काम है? घराने का। घराने के लोगों का काम है एक दूसरे की मदद करना। जगत की ज्योति बनाए उसने हमें। किसी के जीवन में अंधेरा है तो आप ज्योति बन के चमक जाओ। हा? कोई अंधेरे में जी रहा है तो आप जीवन का रास्ता दिखा दो, ज्योति का रास्ता दिखा दो उसको। पृथ्वी के नमक बनाया, घराने को पृथ्वी का नमक बनाना चाहता है परमेश्वर। आपको पृथ्वी का नमक बनाना चाहता है ताकि आपका घराना मिलके दूसरों के लिए टेस्ट लेकर आए उनकी जिंदगी में। कई लोगों की जिंदगी टेस्टलेस होती है, टेस्ट नहीं होता उनकी जिंदगी में कोई। हम पृथ्वी के नमक बनाए गए, पृथ्वी के नमक बनाए गए ताकि हम टेस्ट ले आए जिंदगी में, रूखी सूखी जिंदगियों में टेस्ट लेकर आने के लिए, रूखी सूखी जिंदगियों में मसीह का स्वाद भरने के लिए, नमकीन नहीं करने के लिए, उसके जलाल में बनाए गए हैं। जब आपके घराने को लोग देखेंगे तो परमेश्वर का जलाल बोलेगा, और लोग आपके घराने को देख के बोलेंगे ये घराना परमेश्वर का बचाया हुआ है, ये घर परमेश्वर का बनाया हुआ है। मैंने कई जगह केरल साइड में जाके देखा तो वहां पे बाइबल के नामों से घर के नाम लिखे गए हैं। किसी ने बहुत अच्छा घर बना के रखा था, उसके बाहर एक प्लेट लगा के रखी थी, बैतल निवास, बैतल निवास, बैतलहम निवास। किसी ने घर के आगे लिखा यरूशलेम निवास, कि घर में आओ यरूशलेम जैसी फीलिंग आएगी, घर में आओ बैतल जैसी फीलिंग आएगी। बैतल का मतलब परमेश्वर का घर है। ऐसे ऐसे नाम लोग लिख के रखते हैं। आप अपने घर के आगे कौन सी तख्ती टांग के रखते हैं? पंजाब में भी कहीं मसीह निवास, मसीह निवास। आपने पता नहीं कौन सा निवास बना के रखा होगा अपने घर को। आप अपने घराने को अच्छा अच्छा आशीषों का स्रोत बना सकते हैं। आप अपने घराने का नाम खुद रख सकते हैं बढ़िया तरीके से। वो इच्छा जान करके परमेश्वर ने आपके घराने का नाम क्या रखा हुआ है ना? एक दूसरे को आशीष देते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। और जब आज्ञाकारी होते हैं तो बरकत भी होती है। आपकी बरकतों को भी देख के लोग बोलते हैं कि ये लोग बरकत पाए हुए लोग हैं, ये घराना बरकत पाया हुआ लोग है। पहाड़ पर बसा हुआ नगर के जैसे हैं आप। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो दिखाई देता, दूर से दिखता है। दीपक ज्योति के जैसे हैं आप, दिए के जैसे, दिए को जला के दीवट के ऊपर रखा जाता है, दीवट से नीचे नहीं रखा जाता, कनस्तर के नीचे नहीं रखा जाता, बर्तन के नीचे नहीं रखा जाता, दीवट के ऊपर रखा जाता ताकि घर के सब लोगों को प्रकाश मिले, उजाला मिले। आपको परमेश्वर ने ऐसे बनाया, आप अपने घराने के लिए ज्योति बन सकते हैं, अपने घराने के लिए बरकत का कारण बन सकते हैं, अपने घराने के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, आपके घराने के लिए शांति का कारण बन सकते हैं। बहुत बार परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा सीखने को मिलता है, एक बंदे की वजह से सेना बच गई, एक बंदे की वजह से, एक एस्तर की वजह से पूरे यहूदी लोग बच गए, है ना? एक व्यक्ति की वजह से आपका घराना बचाया जा सकता है। शैतान का काम है, और इस घराने में बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। इस घराने में, है ना? कई बार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इस घराने में। हमारे घर के लोग कैसे कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जैसा व्यक्ति आपके घर में आएगा वैसे ही वो आपके घर में आशीष देके जाएगा। याद रखना, यह भी बड़ा जरूरी है। घराने में, हमारे घर में बहू बेटियां भी होती हैं, और कई बार कोई नई बहू आ जाती है, वो पड़ोस में अलग से जाके किसी और के साथ बैठना शुरू करती है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके घराने का दुश्मन हो। वो क्या सिखाएगी फिर उसको
तेरी सास तो ऐसे है, तेरा ससुर तो ऐसे था, तेरा पति तो ऐसे है, तेरे घर में तो ये है, यहाँ पे तो कभी शांति से नहीं जी पाएगी, कभी चैन से नहीं रह पाएगी। और उसके मन में वो इतना कुछ भर देती है उसके दिमाग में, फिर वो छोटी छोटी बातों को भी नोट करने लग जाती है, रील बन जाती है। फिर उसको लगता है हाँ वो बोल रही थी जो सही बोल रही थी, ये लोग मेरा पैर नहीं लगने देंगे इस घर में, अब तो मैं इनको नचा के रखूंगी। क्या होता है, घराना बर्बाद हो जाता है। शैतान चाहता है इस घराने में से एक आदमी को पकड़ के ले जाए, उसको इस्तेमाल करने लग जाए, और वो एक आदमी को इस्तेमाल करके पूरे घराने की नींद हराम कर देते हैं। यह शैतान की योजना है। परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति उठे, दुआ करने वाला, प्रार्थना करने वाला, और उस व्यक्ति के द्वारा आशीषों की बारिश आ जाएगी घर में। शैतान चाहता है एक व्यक्ति मुझे मिल जाए, नाश करने वाला, एक व्यक्ति मुझे मिल जाए मेरी बात को मानने वाला। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5:11 में लिखा है, एक दूसरे को आशीष दो, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो। आपके घर में आशीष और आपका श्राप आपकी वजह से आएगा। फिर आप आशीष ही ले, श्राप क्यों ले? श्राप वाले जो एलिमेंट है उनको पहचाने कि किस व्यक्ति के मेरे घर में आने से आशीष आती है और किस व्यक्ति के मेरे घर में आने से श्राप आता है। जैसा व्यक्ति आपके घर में आएगा वैसी ही वो चीज लेकर आएगा। वैसे ही आत्मिक वरदानों वाला व्यक्ति आपके घराने में आएगा, आत्मिक वरदानों से, आत्मिक बातों से भर देगा। चुगलखोर आएगा तो चुगली से भरेगा आपके घर को। अपने घर की हम रक्षा करते हैं ना, संभाल के रखते हैं, तो अपने घराने के लोगों की भी रक्षा करना है, अपने दिलो दिमाग की भी रक्षा करना है। कैसा व्यक्ति आपके घर में आता है? एक बार की बात है, मैं जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करता, मैं बहुत कम बातों पे विश्वास करता हूं। अगर कोई मुझे परमेश्वर के वचन को समझाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं, अगर वचन से बाहर जाएगा तो फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा कम कर लेता हूं बातचीत करना। और एक बार ऐसे हुआ, हमारे एक घर था कुरुक्षेत्र में, उस घर में बड़ी प्रार्थनाएं की, बड़ी दुष्टात्माएं निकली, सब कुछ अच्छा आशीष आने लगी। तो एक दिन शाम को 2 लोग आ गए उस घर में, और उस आंटी के घर में 2 जवान बेटियां थी, उनकी बड़ी चिंता भी रहती थी, उसे उनकी शादी करनी है। तो उसने मुझे फोन किया, पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद हो, 2 स्वर्गदूत मेरे घर में आ गए, 2 प्रभु के दास मेरे घर में आ गए, और उन्होंने बोला कि हम राजपुरा से आए हैं, परमेश्वर ने आपकी बेटी का रिश्ते के बारे में हमसे बात किया है। मैंने बोला आंटी चक्कर में नहीं पड़ना किसी के। नहीं 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 पास्टर जी आपको नहीं पता, ये तो मैं दुआ कर रही थी, मैं 40 दिन के उपवास में बैठी थी, प्रभु ने उपवास खत्म होने से पहले ही मुझे उत्तर दे दिया। इन्होंने तो आके बोला कि आपके घर में से प्रभु ने बताया कि एक बेटी का रिश्ता लेके जाना हमें। मैं बोला आंटी रहने दो, ऐसे मत करो, आप कुछ भी मत करना, पहले मुझे मिलने देना है लोगों से। मैंने 3 दिन बाद जाना था, उन्होंने तो उसी दिन पक्की कर दी, बोला नरवाना में एक लड़का है और वो आ जाएंगे, शादी देख दिखाई सब कुछ होगी। शादी का दिन आ गया तो मुझे ही शादी पढ़ने के लिए जाना था। अब लड़के की तरफ से मैंने पूछा तुम्हारा पास्टर कौन है? कहते पास्टर नाल ते साडी लड़ाई होगी, पादरी नाल साडी लड़ाई होगी। मैं लड़ाई क्यों होगी भाई? कहते गुंठी मांग रहे सी, हमने गुंठी देने तो मना करता, वो आया नहीं। अब तो एक काम करो पास साहब आप ही शादी पढ़ दो। मैंने कहा देखो जी शादी पढ़ने का एक तरीका होता है, ऐसे थोड़ी होती है शादी। पास्टर का लेटर होता है ना, वो सर्टिफिकेट देता है, वो एक रिकमेंडेशन करता है किसी व्यक्ति को कि हाँ ये मेरे चर्च का बंदा है, ये इतने साल का है, इतने साल से विश्वासी है, बपतिस्मा लिया हुआ है और ये मसीह तरीके से मैरिज करना है इसकी। उसके बिना तो मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बात कर देंगे हो। मैं कभी बाद में नहीं होता, वो तो पहले ही होता। तो जैसे तैसे बारात घर में बैठी है, थोड़ा मुश्किल भी होता है ऐसे बातों में फंसना। तो मैंने बोला चलो कोई एक काम करो, कोर्ट में से जाके एफिडेविट बनवा के लेके जाओ। कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवा के ले आए, लड़की की शादी हो गई। 2 महीने तक लड़की घर में नहीं आई। जब घर वाले मिलने के लिए गए तो पता लगा मार मार के उसका तो बुरा हाल है, वो तो सूखे पतली सी हो गई लड़की, तो बड़ा बुरा हाल उसका। बड़ी मुश्किल से वहां पुलिस की मदद लेके लड़की को निकाल के लेके आए। लड़की कहती है ना तो फोन पे बात करने देते ना कुछ करने देते, जबकि दूसरे तीसरे दिन फोन पे बात करता है उनका हस्बैंड और कहता है वो बेटी तो बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, अब सो रही है, वो अब नहा रही है, वो बाथरूम गई है, अब इधर गई है, अब उधर गई है, मार्केट गई है। कहता वो तो चिंता ही नहीं, हमें तो किस बात की। असल में क्या था, लड़की को गुलाम बना के रखा हुआ था, मार पीट करके रखी हुई थी।
बड़ी मुश्किल से लड़की को निकाल के लेके आए, 6-7 महीने केस चला, बाद में डिवोर्स हो गया। बचाना ही मुश्किल हो गया उन्होंने लड़की को। गलती किसकी थी? उन दो लोगों की जो बचौले बन के आए, या उनके मां बाप की जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया? जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। मैंने बोला आंटी आप अब बताइए वो स्वर्गदूत कहां गए दोनों? स्वर्गदूतों को फोन किया जी, वो फोन ही ना उठाई, बात ही ना करें, बात उठाए तो कहता सानू की पता, असी कड़े थोड़े तो पैसे लिए, हमने रिश्ता बताना था बता दिया, हमारा क्या मतलब। बातचीत करके चलो, फिर मैंने भी बात किया तो पूछा जी हमारा लड़का अड़ा हुआ था, इसका कहीं से रिश्ता नहीं हो रहा था, तो कहीं से पता लगा कि यहां रिश्ता है तो हम वहां पे चले गए। सारी कहानी साफ कि इनको पहले से पता था इस घर में लड़की है, शादी करने योग्य है, ये चिंतित हैं। इन्होंने जाके पादरी बन के बोले मुझे खुदा ने बताया। ऐसे लोगों से सावधान है ना जो आपको आके कहते हैं मुझे खुदा ने बताया। खुदा बताएगा तो आपके पास्टर को बताएगा, आपको बताएगा, तीसरे बंदे को नहीं बताएगा जाके। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना, घराने को बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। आजकल तो पादरी बन के भी आ जाते हैं, है ना। मैं घर में गया पटियाला में, कई पादरी उस घर में आते हैं, मुझे भी बुलाया उन्होंने प्रार्थना करने के लिए। मैं गया, उनकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, दुष्ट आत्मा निकाल के फिर कुछ दिन के बाद फिर आ गई दुष्ट आत्मा, वो 2-3 महीने के बाद फिर आ गई, ऐसे करके काफी दिन हो गया ऐसे दुष्ट आत्मा निकालते निकालते मुझे भी उनकी। एक दिन बुला लिया गया तो और भी पास्टर बैठे हुए थे 2। मैंने कहा जी आप, कहते हम भी दुआ करने के लिए आए हुए हैं जी, और हम लोग अमृतसर से आए हैं। मैंने पूछा भाई तुम्हारा चर्च कौन सा है? जी सारे ही चर्च हमारे हैं, हम तो प्रभु के दासों का आदर करते हैं। मैंने कहा देखो बाप एक ही होता है, अच्छा होता है उसको बढ़ाना। नहीं जी सारे ही ऐसे ही हैं। वो 2 पादरी लोग बैठे थे, वो थोड़ा सा चिढ़ गए इस बात को लेके। मैंने कहा देखो बात ऐसे होती है, अब मैं भी आपके घर में आऊंगा, मैं पता नहीं आपको क्या शिक्षा दूंगा, अब दूसरा आपके घर में आएगा वो पता नहीं क्या शिक्षा देगा, तीसरा पता नहीं क्या शिक्षा देगा, चौथा पता नहीं क्या शिक्षा देगा, तुम कौन सी शिक्षा को लोगे भाई? मेरी बाइबल में ऐसे लिखा है, वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, ऐसे मानो उनको लेखा देना पड़ेगा। अब तूने तो 6 पादरी बना लिए अपने घर के, अब ये 6 थोड़ी लेखा देंगे, लेखा तो एक ही देगा। अब ये तुम्हें चुनना है कि तुम्हारा लेखा देने के लिए कौन होगा। क्यों? वो आएगा तो कुछ और लेके आएगा, दूसरा आएगा तो कुछ और लेके आएगा, तीसरा आएगा तो कुछ और लेके आएगा। बाप है तो वो बाप के तरीके से आएगा, है ना। लोग सोचते हैं पास्टर लोग आते हैं आशीष दे के जाते हैं आपके घर में, इसलिए जितने मर्जी प्रभु के दासों के लिए रास्ता खोल दो, जितने मर्जी पास्टरों के लिए रास्ता खोल दो। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, बाद में एक सुलझे हुए एक व्यक्ति ने आके मुझे पूछा आप ऐसा क्यों बोलते हो कि किसी दूसरे को अपने घर में घुसने मत दो। मैं कहा मैं नहीं बोलता, मेरी बाइबल बोलती है। मेरी बाइबल में लिखा है कि दूसरों को अपने घर में घुसने ना दो। पृथ्वी पे तुम्हारा एक ही बाप हो, सबको पापा नहीं बनाना। क्यों बनाई? जब एक बाप से पैदा हुए तो उसी को बाप बोले, उसी को पापा बनाए। एक आत्मिक पिता है, आत्मिक अगुआ है तो वही होना चाहिए। ठीक है वो पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया, मर गया, वो काम नहीं करता, छोड़ दो उसको। तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो? तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो? तुम्हें खुद भी लेखा देना पड़ेगा। बाद में फिर कहता है नहीं आप ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, प्रभु के दास तो सारे बराबर होते हैं, सारे पादरी बराबर होते हैं। मैंने कहा कौन कहता है बराबर होते हैं? बताओ मुझे। आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि पादरी तो सारे बराबर हो जाते हैं, इसलिए सबके लिए अपना घर खोल दो। भाई वो 2 स्वर्गदूत जो उस आंटी के घर में आए थे, अगर वैसा कोई आ गया तो आप कैसे पहचानोगे? कैसे समझ पाओगे आप? वचन में लिखा है दबे पांव घर में घुस के आने वाले लोग, चुपके से घरों में घुसने वाले लोग, दबे पांव। देखिए यीशु मसीह ने क्लियर किया, चोर आता है दीवार फांद के, चुपके से, चोरी से। मालिक आता है दरवाजे से, सीधे दरवाजे से आएगा वो। उसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, उसके मन में कोई जलन नहीं है। वो अपने अपने बाड़े में आएगा, अपनी भेड़ों के पास आएगा। चोर आएगा डरते हुए आएगा, छुप के आएगा, गुप्त में आएगा, दबे पांव आएगा, ताकि आपके घर को बरबाद कर दे।
तिमोथियस की किताब 3 अध्याय 1 वचन से लेके 6 वचन तक पढ़िएगा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे। ये सब क्या करेंगे? ये सब घरानों को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? घराने टूटेंगे। जब लोभी हो जाएगा, पूरे घर की बजाय अपना खुद का लोभ करेगा, निंदा करेगा, है ना, डींग मार होगा, अभिमानी होगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला होगा, कृतघ्न होगा और अपवित्र होगा, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी हो जाएंगे। आगे पढ़िएगा। विश्वासघाती, घमंडी और ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, विश्वासघाती होंगे और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही से चलने वाले होंगे। परमेश्वर की इच्छा से चलने वाले नहीं होंगे, सुख विलास की इच्छा से चलने वाले होंगे। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे घराने में, परिवार में, मसीहत में। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो निंदा करेंगे। आपके घर में निंदक आ गए तो क्या होगा? हाँ जी, आपके घराने में, आपके बच्चों के पास कोई निंदा चुगली करने वाला बैठ गया तो क्या करेगा? आपके बच्चों के अंदर क्या भरेगा? ज्ञान की बातें भरेगा या निंदा चुगली की बातें भरेगा? आपके घर में चुगली करने वाला आके बैठ गया तो आपके बच्चों को क्या सिखाएगा? आराधना स्तुति करना सिखाएगा? नहीं। क्या सिखाएगा? चोरी करने वाला आपके घर में आके बैठ गया तो क्या करके जाएगा? दान देना सिखाएगा। हाँ? झूठ बोलने वाला आपके घर में आके बैठ गया तो क्या करना सिखाएगा? हाँ? धोखेबाज आपके घर में आके बैठ गया तो क्या सिखाएगा? हाँ जी, विश्वास योग्यता सिखाएगा आपको, परमेश्वर के साथ वफादारी सिखाएगा। लालची आदमी आपके घर में आके बैठ गया तो क्या करेगा? कौन सी बातें करेगा? ढोंगी आदमी बैठेगा तो क्या बातें करेगा? हाँ? घमंडी आदमी बैठेगा तो कौन सी बातें करेगा? आप चाहोगे आपके बच्चों के पास कोई ऐसे आके बैठे? हाँ जी, चाहेंगे आप? क्यों? तो फिर एक पादरी कैसे चाहेगा कि आपके घर में कोई झूठा पादरी, धोखेबाज, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला, आपके गलत रिश्ते जोड़ने वाला आपके घर में आके बैठेगा? तो मना नहीं करेंगे क्या? हाँ? क्यों? लेखा देना पड़ेगा भाई, लेखा देना पड़ेगा। दबे पांव घरों में घुसने वाले लोग। आगे पढ़िएगा थोड़ा सा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष रखेंगे लेकिन भक्ति की शक्ति को नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग जो घरों में दबे पांव घुसे आते और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। अभिलाषाओं से बसी हुई स्त्रियों को, बहनों को, पाप में दबी हुई बहनों को अभिलाषाएं दे दे के, अभिलाषा की बातें कर करके घरों में घुस जाते हैं और उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। हालेलुया। सावधान रहिए, आपके घराने में कोई ऐसा व्यक्ति इंटर ना करे। हाथ जोड़ के बोल दीजिए, सर जी दोबारा मत आइएगा। हाँ? सर जी दोबारा मत आइएगा। वो अच्छा है बाद में पछताने से, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शैतान भी चाहता है आपका घराना टूटे। ऐसे बहुत सारे भाई बहन, ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार भी आते हैं, है ना? जब वो फोन पे बात करते हैं, हम आपके घर में आ रहे हैं, आप घर पे ही होते हैं, लेकिन आप बोलते हैं सर जी मैं घर पे नहीं हूं, कृपा करके आज मत आइएगा, फिर आपको बुलाएंगे कभी। क्यों? आपको पता है ये बंदा आ गया तो घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएगा। फिर कई बार तो बिना बुलाए चुपचाप दबे पांव आपके घर में आ जाते हैं। घर का दरवाजा खटकाएंगे, खोलना जी हम आ गए हैं, इधर से निकले थे, आत्मा में आया कि चलो मिलके चलें। इधर से जा रहे थे, मन में आ गया चलो उस बहन से मिल लेते हैं, उस भाई से मिल जाते हैं, और भाई साहब भी दरवाजा खोलते, प्रभु का दास आया, आ जाओ। रिश्तेदार आया, आ जाओ। पुराना दोस्त आया, आ जाओ। क्या देके जाएगा भाई वो? असल में आप अपने बच्चों की केयर नहीं कर रहे, आप अपने घराने की केयर नहीं कर रहे। सावधान रहो। ये जो चलते फिरते आते हैं ना ऐसे, मैं इधर से निकल रहा था, आत्मा में आया चलो आपके घर में चले जाऊं,
कोई भी वफादार ईमानदार खुदा का सेवक नहीं जाता ऐसे किसी के घर में। वो नहीं जाएगा किसी के घर में, वो फोन करेगा, भाई साहब ऐसे ऐसे करके बात है, प्रभु ने मुझे ऐसी बात बताया, और बताने के बाद भी फिर आपको बोलेगा आप अपने चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, सब कुछ करो, इधर उधर नहीं भटकना आप लोग, है ना, क्योंकि उसे भी खुदा से डर लगता है। अब ये जो नीचे वाला कनेक्शन होता है ना, ये कई बार हमारे घर में श्राप का कारण बन जाता है। नीचे वाला कनेक्शन हमारे घर में है, किसी घर में आप देखोगे ना नमी जाती ही नहीं है, आप जितना मर्जी बढ़िया सीमेंट लगाओ, प्लास्टर करो, जीरा लगाओ, वॉल पेंट करो, नमी आ जाएगी दीवार में, नमी जाती नहीं। पता क्या लगता है, नीचे से पानी का कनेक्शन है भाई कोई यहां पे। इसलिए उस रिश्ते को खत्म करो भैया। आपका दोस्त हो सकता है तंत्र मंत्र करने वाला हो, आपके घर में आना जाना हो, तो उसकी चीजें भी आपके घर में आएंगी। फिर हो सकता है आपको भी, मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, आप आते नहीं, रिश्तेदारियां टूट की तो टूट की भैया, मैं अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के साथ, ना तो पादरियों के साथ ना विश्वासियों के साथ हम कोई रिश्ता रखते ही नहीं है। जो खुदा का है वो हमारा है, जो हमारा है वो खुदा का है, जो परमेश्वर का नहीं है हमारा भी नहीं है, है ना। क्यों? अपने आप को बचा के और अपने घराने को बचा के परमेश्वर के हजूरी में लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। चुपके से घर में घुसने वाले लोग, है ना, एक शब्द है उसको ग्रिच बोलते हैं, ग्रिच। ग्रिच पता क्या शब्द होता है? ग्रिच का मतलब यह है, आपको किसी से मोहब्बत थी, दोस्ती थी, लेकिन अब थोड़ा सा दूरी हो गई तो उसके मन में आपके प्रति नफरत आ गई। प्यार तो करता है, बात तो करता है, लेकिन ग्रिच आ गया। और वो ग्रिच इतना खतरनाक होता है, वो अंदर ही अंदर आपको बर्बाद करने की सोचता है। वो कहता है मेरा श्राप है तुम्हारे ऊपर, लगेगा ही लगेगा, मिलेगा भी जुलेगा भी। फिर दूर खड़ा होकर योना के जैसे इंतजार करेगा ये नगर कब खत्म होगा, और नगर जब खत्म होगा, जब दुख आएगा तब बोलेगा देखा ना, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। वो ग्रिच जिसके मन में आता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल मना कर दीजिए आपके आसपास फटकने से, अपने बच्चों के आसपास फटकने से, अपने घराने के आसपास फटकने से। ग्रिच बड़ी खतरनाक होती है। ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो आपसे प्यार दिखाएगा, मीठा बोलेगा, लेकिन अंदर से आपकी जान का दुश्मन होगा और इंतजार करेगा कि आप कब बर्बाद होंगे। और जब आप बर्बाद होंगे तब आपको आके कहेगा देखा मैंने बोला था ना। फिर आप मजबूर हो जाएंगे। ये चीजें आपका पीछा करती रहती हैं, पुराने रिश्ते आपका पीछा करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में गिर जाता है, वो पुराना व्यभिचार उसका पीछा करता रहता है, बड़ा मुश्किल होता है वहां से बचना, है ना। पुराने श्राप आपका पीछा करते रहते हैं, बेशक टूट जाते हैं, वो बेशक श्राप टूट जाते हैं मसीह में आने के बाद, लेकिन फिर भी आपका पीछा करते रहते हैं, और जब मौका मिलता है तभी आपको पकड़ लेते हैं। इसलिए सावधान रहें, अपने बच्चों के प्रति सावधान रहें, है ना, अपने घर के लोगों के प्रति सावधान रहें, उनको संभाल के रखें। एक सेकंड के लिए भी गलत लोगों की रिश्तेदारी में, गलत लोगों के साथ, गलत लोगों की संगति में उसे मत बैठने दें। क्या करें उसके लिए? इकट्ठे बैठ के दुआ करें, इकट्ठे चर्च में आए। कभी कभी बेटा बोलता मेरा चर्च में जाने को दिल नहीं करता, लेकर आए उसे। आज तुम्हारा दिल नहीं करता, कल प्रार्थना करने को भी तुम्हारा दिल नहीं करेगा, परसों तुम्हारा दिल दारू पीने को करेगा, उसके बाद तुम्हारा दिल दोस्तों की संगति में जाने को करेगा, उसके बाद तुम पिकनिक करने के लिए जाओगे, कुछ करने के लिए जाओगे, बाद में पता लगेगा तुमने दारू पी लिया है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सावधान रहिए। मुझे एक बहन ने कुछ दिन पहले फोन करके बोला हमने चर्च क्या बदल दिया, आपने हमारे घर में आना छोड़ दिया। मैंने कहा हम बाप बदलने वालों के साथ रिश्ता नहीं रखते। हमारे अंदर कुछ कमी होती, हमारी कलीसिया में कुछ कमी होती तो आप हमें बोलते। बड़ी कलीसिया देख के आप सोचते हैं बड़ी कलीसिया में भी जाएंगे, इधर भी आएंगे, ये हमारे साथ नहीं हो सकता। वो खुदा का श्राप भी पड़ेगा आपके ऊपर, दिक्कत भी हो जाएगी आपको। हम नहीं चाहते हमारे घराने में किसी तरीके का इस प्रकार के लोग हों। इसलिए जो भी बेटा बेटी, लड़का लड़की, भाई बहन गलत बोलता तो हम मना कर देते हैं, भैया मत आइए प्लीज। क्यों? क्योंकि ये घराना है, हमें दूसरों को भी बचा के रखना है। आप कुछ भी आएंगे, कुछ भी बो के चले जाएंगे, नहीं भैया नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे, दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद करोगे।
ये चीजें आपका पीछा करती रहती हैं। शैतान चाहता है आपका घराना टूट जाए। परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है मैं और मेरा घराना, मूसा भी कहता है, मैं, यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। है? गीत भी गाते हैं, मैं और मेरा घराना यीशु के गीत गाएंगे, यीशु की सेवा करेंगे। शैतान आएगा चुपके से। अब शैतान को सीधा आएगा तंत्र मंत्र लेकर तो आएगा नहीं, शैतान सीधा जादू टोने लेके तो आएगा नहीं, है ना। अब समझ जाओगे नहीं भैया ये गलत है, व्यभिचार, शराब पिलाने वाला, ये सब कुछ करने के लिए तो लेके नहीं आएगा शैतान। तो फिर किसको भेजेगा? आपके घर में एक और पादरी आ जाएगा नया भविष्यवाणी लेकर, आपके घर में से एक व्यक्ति को फाड़ के ले जाएगा। परिवार के 6 लोग एक चर्च में जा रहे हैं, 2 लोग एक चर्च में जा रहे हैं। क्या हो गया भाई, तुम्हारा मेल मिलाप कहां गया? क्या हुआ तुम्हारे मेल मिलाप का? है रहा मेल मिलाप? क्यों? कहां गया? बताइए ना। जा तो वो भी चर्च में ही रहे हैं, मेल मिलाप कहां गया? प्यार कहां गया? मसीह का आदर करने के लिए, ढोंग करने के लिए तुम एक दूसरे के लिए दुआ करोगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। हो सकता है प्यार भी करें लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन क्या एक ही आत्मा में चलेंगे? एक ही ब्लेसिंग में चलेंगे? एक ही स्पिरिट में चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। फिर क्या, मेरा पादरी तो ये है, तुम्हारा पादरी ये है ना। हमारे चर्च में तो ये होता है, तुम्हारे चर्च में ये होता है। क्या हो गया? डबल माइंडेड हो गए। आपका घराना 2 भाग हो गया। प्रभु क्या कहता है? बच के रहो, एक होके रहो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। लेकिन तुम्हारे घराने में क्या हो रहा है? 2 पादरी आ रहे हैं, फिर तीसरा भी आएगा, फिर चौथा भी आएगा। 2 चर्चें तुम्हारे घर में, अच्छी खुशी की बात है ना, 2 चर्च तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन 2 बेड़ी में पैर रखने वाला कहां डूबता है? बीच में ही डूब जाता है। आशीष चुरा लेता है शैतान। शैतान आशीष चुरा लेता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, दुआ तो करते हैं, शैतान भी कहता लगे रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक मन नहीं है, एक मन, एक आत्मा में भी नहीं है। गड़बड़ हो जाती है। शैतान यही तो चाहता है। आजकल यही चल रहा है चर्चों में, आजकल घरानों में यही चल रहा है। घराने के 2 लोग उधर जाते हैं, घराने के 2 लोग उधर जाते हैं, 2 लोग उधर जाते हैं। फिर एक दिन दूसरा पादरी आता है, तीसरा दिन तीसरा आता है, अगला आता है। फिर पता नहीं वो क्या क्या होता है, उस घर में खिचड़ी बन जाती है। ना उसकी समझ पाते, ना उसकी समझ पाते, ना उसकी समझ पाते। क्यों? क्योंकि घराने का एक मन होने ही नहीं दिया, एक मन होने ही नहीं दिया। इसलिए एक मन होके चलिए। सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो विजिटिंग करने के लिए आपके घर में आते हैं। विजिटिंग करने के लिए कोई आए तो बोलिए मेरे पास्टर को फोन करो, मेरे पादरी साहब के साथ आइए, है ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं। हमें कोई बुलाता तो हम बोलते हैं भाई अपने पास्टर से बात करो। क्यों? ये जरूरी है, क्लियर होना चाहिए ये बात। आपका घराना टूटना नहीं चाहिए, आपके बाल बच्चे उजड़ने नहीं चाहिए, बल्कि मेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देता है ना। पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके घराने को चुना हुआ है। आप अपने घराने में आशीष लेकर आइए, श्राप लेकर मत आइए। आप अपने घराने में बरकत लेकर आइए, आपका घराना बरकत बांटेगा दूसरों को। आप ऐसे बनिए, दबे पांव घर में घुसने वालों से बचिए। शैतान सीधा नहीं आएगा, 2 सींग होंगे उसके, लंबी जीभ होगी, 2 बड़े बड़े दांत होंगे, बोलेगा मैं शैतान हूं, मेरे पास आ जा। आप कभी नहीं जाएंगे। शैतान बड़े प्यार से आएगा, वचन को लेकर आएगा। देखो वचन में ये लिखा है। यीशु मसीह के पास भी तो ऐसे ही कहा ना, देखो वचन में ये लिखा है। यीशु मसीह भी कहता देखो वचन में ये भी लिखा है। देखो लिखा है, तुझे फरिश्ते उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, ऊपर से गिरा दे तू अपने आप को। यीशु मसीह जवाब देता लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। वचनों से जवाब दो भाई, वचनों से जवाब दो। सावधान रहिए, ऐसे लोग भटक रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं ऐसे लोग। और आने वाले दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे, उनका एक ही मकसद होगा कि तुम्हारे घराने को बर्बाद करें बस।
तुम्हारे घराने को बर्बाद करना। इसलिए सावधान रहिए, आपके घराने का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। आपके घराने का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। अपने घराने की चिंता करिए, अपने घराने के प्रति सावधान रहिए। ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए जिनके आपके घर में आने से नफरत आती है, जिनके आपके घर में आने से बुराइयां आती हैं, जिनके आपके घर में आने से, है ना, आपके घर में आने से श्राप आते हैं, दुष्टता आती है ना। आपका तो एक ही ख्याल होगा, शैतान 100 विचार और डाल देगा साथ में। याद रखिए, आपका एक ख्याल, शैतान के 100 विचार। आपने एक बार एक ख्याल कर लिया ना बाइबल से हटके, शैतान 100 विचार डाल देगा आपके अंदर। यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। यूसुफ सपने देखने वाला, स्वप्न देखने वाला, वो स्वप्न की बात बता रहा है अपने भाइयों को। बोल रहा है कि मैंने पुड़ों को देखा, मेरा पुड़ा, आपका पुड़ा, आपका पुड़ा, मम्मी पापा का पुड़ा, सारे पुड़े मेरे पुड़े के सामने आके दंडवत कर रहे हैं। दर्शन की बात बता रहा है, सपने की बात बता रहा है। लेकिन भाइयों के अंदर क्या सेल्फी आ गई, सेल्फिशनेस आ गई। अच्छा तो तू हमसे छोटा है, हमारे पुड़े तेरे पुड़े के आगे दंडवत करेंगे। अपने बाप को भी बताया, बाप कहता अच्छा अब तो हम भी तेरे सामने दंडवत करेंगे। अरे कौन सी दंडवत कर दी भाई, वो तो बता रहा है अपने सपने को, अपने स्वप्न को बता रहा है। वो तो खानदान क्या करता है, जब तक परमेश्वर है उस खानदान में तब तक वो पॉजिटिव सोचेंगे। अच्छा धन्यवाद हो प्रभु का, मेरे भाइयों में से एक भाई प्रभु के दर्शन देखने वाला है। ये नहीं बोला किसी ने अच्छा हम तेरे सामने झुकेंगे, हम तुझे दंडवत करेंगे। अच्छा तू बड़ा बन गया, अभी हमारे ऊपर तू राज करेगा, मम्मी पापा के ऊपर भी तू राज करेगा। रोटी लेके गया अपने भाइयों की, आ जाओ इसको आज देखते हैं। पकड़ के मारपीट करके गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद बेच दिया। आपका घराना भाई, आपका अपना घर, आपके अपने बच्चे, आपके अपने भाई बहन, माँ बाप, आपके अपने देवर जेठ देवरानी जेठानी, आपका अपना खानदान, आपका अपना घराना, उसके साथ प्रार्थना करना शुरू कीजिए, उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए। जब यूसुफ के खानदान को यह हो सकता है तो आपके खानदान में क्यों नहीं हो सकता? बड़ा आसान है। शैतान सीधा नहीं आएगा, जैसे मैंने बोला उसके बड़े बड़े कान होंगे, लंबे लंबे सींग होंगे, लंबे दांत होंगे, मैं शैतान हूं मेरी बात को मान लो, ये हो जाएगा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग डालेगा, मिसबिहेव डालेगा आपके अंदर, ऐसी ऐसी बातें डालेगा, आपको शक हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, उल्ट फेर की बातें डालेगा, एक दूसरे के विरुद्ध में भड़काएगा आपको। बड़ी सावधानी से वो काम करेगा। आप फंस गए तो आप श्रापित हो गए। हालेलुया। इसलिए अपने खानदान को, अपने घराने को संभाल के रखिए, दुआओं में रखिए। आपका घराना आशीषित घराना है। खुदा ने नाम रखा है आपके घराने का, आपके घराने का नाम परमेश्वर ने रखा, स्वर्ग में लिखा गया वो नाम, और उस नाम में बने रहिए, यीशु के साथ वफादारी में। वचन कहता है अपने बाल बच्चों को सिखाना,